आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं, वहां पर हर चुनाव में जीत और हार की बोली लगती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर निकाय चुनाव तक करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है, जिसकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक हुआ करती है। चर्चा यह है कि फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान इतना सटीक होता कैसे है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सट्टा खेलना गैर कानूनी है। खबर का मकसद सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में चल रहे रुझान दिखाना है। ये असल नतीजे नहीं है, इसीलिए इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। जलती चुभती गर्मी में भी दिग्गज जमकर प्रचार कर रहे हैं। बयान से सियासी पारा बढ़ा रहे हैं। एक ओर जहां राजनेता चौथे चरण के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं, वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों बढ़ चढ़कर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हर कोई जेन्युइनली जानना चाहता है कि कौन सा दल मजबूत है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। देश भर का सट्टा बाजार अपने अपने समीकरण बता रहा है। इस बीच राजस्थान के एक शहर की भी चर्चा चारों ओर हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार की। यहाँ का सट्टा बाजार 10-20 साल नहीं बल्कि 500 साल पुराना है, जिसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं और माना जाता है कि यहाँ करोड़ों का सट्टा खेला जाता है। जानकारों की माने तो पिछले 500 सालों से लगातार फलौदी में सट्टा लगाया जाता है, खेला जाता है। लोगों के अपने अपने तर्क हैं। सट्टा इस बात पर भी लगता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। चुनाव को लेकर के यह सट्टा बाजार अपने पूरे परवान पर होता है। हालांकि बीकानेर और शेखावाटी में भी सट्टेबाजी होती है, लेकिन फलौदी ने जो जगह बनाई वहां दूसरा कोई शहर पहुंच नहीं पाया। यहाँ के मार्केट का मोल भाव दूसरे बाजार जैसा नहीं है। फलौदी सट्टा बाजार कैसे तय करता है सीटें? यहाँ से जुड़े सटोरिये काफी सक्रिय हैं। देश भर में इनका अपना तगड़ा नेटवर्क है, जिसके जरिए ये किसी भी चुनाव की जमीनी हकीकत का सर्वे आसानी से करवा लेते हैं। इसके अलावा टीवी और अखबार की खबरों पर भी इनकी पैनी नजर रहती है। यही नहीं, चुनावों में प्रत्याशियों की सूची का भी ये बड़ी ही बारीकी से विश्लेषण करते हैं। प्रत्याशी की नामांकन रैली से लेकर चुनावी सभाओं में जुटने वाली भीड़ से भी वोटों का आकलन करने में माहिर होते हैं। सूत्र बताते हैं कि देश के हर राज्य में फलौदी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। चुनावी राज्यों से फलौदी में अपने घरों पर आने वाले लोगों से सटोरिये वहां के चुनाव पर चर्चा जरूर करते हैं। इसके अलावा फलौदी के सटोरिये भी चुनावी राज्यों का दौरा करते हैं, जातीय समीकरणों को भी बारीकी से समझते हैं। इसके साथ ही और भी कई साधन हैं जिनसे ये सटीक आकलन कर पाते हैं। ये सरकारी कर्मचारी भी है, उद्योगपति भी है, वर्कर्स भी हैं, और इन सब के सर्वे के बाद ये देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये सरकारी कर्मचारियों का विश्लेषण करते हैं कि इनका रुख किस साइड में है। अधिकारी और कर्मचारी किस सरकार या किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। वो जो रुख होता है वो इनका मानना है कि जनता का ट्रेंड सेट करता है। ट्रेंड सेटर्स हैं ये। और वो बात बाकी इनके सीक्रेट हैं, अब हमको तो नहीं पता, लेकिन ये है कि इनका जो भी स्टडी है वो बहुत गूढ़ तरीके से की जाती है और उसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक आता है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के चुनाव बाकी है, यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे। 3 चरण के चुनाव के बाद फलौदी सट्टा बाजार से जुड़े सटोरिये बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार बना रहा है भारतीय जनता पार्टी की। कितनी सीटें दे रहा है भाजपा को? भाजपा की सीटें आ रही है पूरे देश में 308 से 10 से करीब बता रहे हैं। एनडीए की बता रहे हैं 350-55 के, मतलब 350-55 मान लो। प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? प्रदेश में बता रहे हैं 18 से 20। जोधपुर से इस बार कौन जीत रहा है? जोधपुर से अभी सट्टा बाजार के हिसाब से गजेंद्र सिंह जी शेखावत के भाव आ रहे हैं 20-25 पैसे, मतलब जिसके भाव कम होते हैं उसकी जीत है। हमारे सट्टा बाजार के हिसाब से तो करीबन 309 से 12 सीटें बता रहे हैं। किसकी? बीजेपी की। प्रदेश में कितनी आ रही है? 25 में से भाजपा की कितनी सीटें आ रही है? करीबन 19 से 21 सीटें बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा सट्टा बाजार है देवता है, हम उनको देवता मानते हैं। और बाकी 2 अखबार होते हैं हमारे करीब सट्टा बाजार के बंदे हैं, तो वहाँ के करीब सर्वे करते रहते हैं।
उस हिसाब से हमारे को पता लगता है। कुछ अखबार पढ़ते हैं, कुछ टीवी के अंदर देखते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। फलौदी सट्टा मार्केट फलौदी जिले से ऑपरेट होता है। पहले ये जोधपुर का ही उपखंड था। हाल ही में इसे नया जिला बनाया गया है। यहां पर हर सीट के उम्मीदवार से लेकर पार्टियों की हार जीत पर भी पैसा लगता है। सट्टा बाजार का अपना खुद का गणित है। यहाँ जीत हार के दावपेच मोल भाव के आधार पर तय होता है। कौन जीतेगा उसके भाव में कमी देखी जाती है और जिसके भाव ज्यादा होते हैं तो यह माना जाता है कि उसकी जीत में कहीं ना कहीं संशय है। फलौदी में सट्टे का काम 5 सदी से चल रहा है। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो कि कई पीढ़ियों से इसी काम में लगे हैं। फलौदी के अधिकांश लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं। यही वजह है कि चुनावी मौसम में सट्टा और सट्टेबाज दोनों की पूछ बढ़ जाती है। फलौदी के बारे में एक और बात भी खूब कही जाती है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ये वो धार्मिक नगरी है जहां हर किसी की जुबान पर सरस्वती विराजती है, इसीलिए उनके सट्टा बाजार के अनुमान भी सटीक होते हैं। फलौदी के लोग इस बात का बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने ही धारा 370 हटने और राम मंदिर बनने की वर्षों पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई। फलौदी सट्टा बाजार का आकलन हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात विधानसभा में करीब करीब ठीक था। हालांकि बंगाल में फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा था, लेकिन वो टीएमसी से पूरी तरह हारी। तभी फलौदी के कई लोग वहां के सट्टा बाजार को सीरियसली नहीं लेते। हिमाचल कर्नाटक चुनाव में सच साबित। पश्चिम बंगाल के चुनाव में फेल हुआ दावा। फलौदी सट्टा बाजार के कुछ दलाल दावा करते हैं कि चुनाव आते ही उनके मोबाइल फोन की व्यस्तता बढ़ जाती है, क्योंकि हर दूसरे नेता या उनके पीए के फोन लगातार आते रहते हैं। हर कोई अपनी सीट के बारे में फलौदी की राय लेकर चुनाव प्रचार करता है। लोगों की जीत हार और कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है या कौन कितनी सीटों से जीतेगा, यही इस सट्टे बाजार का गणित है। और इस गणित के आधार पर ही मोल भाव तय होते हैं, हार जीत तय होती है और लोगों में इस बात की चर्चाएं भी जोर शोर से होती है कि इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।